गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम है काल। चैप्टर में हम काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसके उदाहरण दे रखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और बड़ी कुर्सी बना रहा है और रवि मगध एक्सप्रेस से जाएगा। छात्रों से सुंदर चित्र बनाए। और कृष्ण गोपाल लिखता है, चाचा जी साइकिल से जाएंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं के द्वारा कार्य के समाप्त हो चुकने और अभी जारी रहने और भविष्य में होने का पता चलता है। काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद 3 भेद हैं: भूतकाल, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने हो जाने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अमरेंद्र चित्तौड़गढ़ गया और युवकों ने गीत गाए थे। और भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और 5वां है संदिग्ध भूतकाल और 6ठा है हेतु भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति ने साहित्यकारों को पुरस्कृत किया और महिलाओं ने लोकगीत गाए और कुली ने सामान उठाया। इन वाक्यों की जो क्रियाएं हैं उनके सामान्य रूप में बीते हुए समय में हुई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है, यानी कोई भी कार्य है उसका कुछ ही समय पूर्ण होने का, पूरा होने का पता चलता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। और आसन्न का अर्थ है निकट होता है। और आसन्न भूतकाल को की क्रिया में हूँ, है और हो लगता है। जैसे नीता भोजन करके आई है और मैं नहाकर आया हूँ। आगे हम बस से पहुँचे थे और नकुल कहाँ से आए हो। आई है, आया हूँ, पहुँचे हैं और आए हो। क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं और इसीलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रिया हैं जिनमें ये शब्द आते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, यानी पहले से ही पूर्ण होने का बताया। इसमें भी कार्य पूर्ण हो चुका। पहले दुकान बंद हो चुकी थी और अध्यापक ने कविता पढ़ाई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। और इन वाक्यों की क्रियाओं मारा था, पढ़ाई थी, हो चुकी थी और चलाया था से उनके भूतकाल में पूर्ण हो जाने का पता चलता है। ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया हैं। अब चौथा अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर के अभी पूरा न होने का पता चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि सब्जियां बिक रही थी, परीक्षा चल रही थी और ध्रुव नाच रहा था और
सूरज डूब रहा था। बिक रही थी, चल रही थी, नाच रहा था और डूब रहा था। यानी ये क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर के अभी पूरा न होने का पता चलता है। यानी ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है। यानी कोई भी क्रिया हो रही है उसकी, तो उसमें अगर कार्य को क्रिया होने में उसकी संदेह होता है तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे भैया मुंगेर पहुंच चुके होंगे और अध्यापिकाएं पढ़ा चुकी होंगी। यानी कोई कार्य वो हो चुका होगा। छात्रावास में छात्रा सो गए होंगे और उन्होंने गीत लिखा होगा। इन वाक्यों की क्रियाओं जैसे पहुंच चुके होंगे, सो गए होंगे या पढ़ा चुकी होंगी या लिखा होगा, ये भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह है। यानी काम पूरा नहीं हुआ है और काम पूरा होने में संदेह बताते हैं, वहाँ संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। और छठा है हेतुमन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा ना हो सकने का पता चलता है। यानी जो क्रिया है उसका जिस रूप में उसके यानी भूतकाल में किसी कारणवश यानी कोई कारण के पूरा ना हो सकने का यानी कोई कारणवश वो कार्य पूरा ना हो सकने का पता चलता है, उसे हेतुमन भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि रुपए होते तो मैं कंप्यूटर खरीद लेती और यदि तैयारी की होती तो वह अच्छे अंक पा लेता। इन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है और यदि पहली क्रिया भूतकाल में होती तो दूसरी भी भूतकाल में ही हो जाती। ये हेतुमन भूतकाल की क्रियाएं हैं। और इसमें अभ्यास दे रखा है 15.1। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों की जो क्रियाओं को रेखांकित करके उनके कालों के नाम लिखिए। जैसे कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें सामान्य भूतकाल आएगा। और किसी समय यहाँ गौतम मुनि रहते थे, यानी किसी समय ये पूर्ण भूतकाल हो गया इसमें। और गए कक्षा ख़त्म हो चुकी होगी, इसमें संदिग्ध भूतकाल यानी इसमें संदेह बताया है। और मैं नहाकर आया, इसमें आसन्न भूतकाल है। यदि मेहनत की होती तो अच्छे अंक आ जाते, इसमें हेतुमन भूतकाल है। और चारागाह में जानवर चर रहे थे, इसमें अपूर्ण भूतकाल हो गया। 6 छात्र खेल चुके होंगे, यानी इसमें संदिग्ध भूतकाल है, संदेह बताया है। और वे गंगा में नहाकर आए हैं, इसमें आसन्न भूतकाल है। और प्रवीण वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है, इसमें भी आसन्न भूतकाल है। और कृष्ण ने कंस का वध किया था, इसमें पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इसमें कार्य को पूर्ण किया गया है। और आपको इस अभ्यास को जिस तरह मैंने इसमें बताया है वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में करना है। और इसका जो अगला भाग है मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँगी।